बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इतिहास के हवाले से ऐसा कौन सा संदेश दे दिया जिससे उद्धव ठाकरे की राजनीति अचानक मजबूत होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर जो फैसला आज लोकसभा स्पीकर से अपेक्षित है, क्या उसी तरीके का फैसला कभी नायडू ने नीतीश कुमार के ले लिया था? अगर ऐसा है तो वैसा ही फैसला करने का दबाव मोदी, शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी बढ़ सकता है। नीतीश कुमार को लेकर अतीत में लिया गया एक फैसला अब बीजेपी और उसके सहयोगियों पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी नेतृत्व और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अब एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नायडू ने उस समय नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए फैसला लिया था, अब उसी फैसले को आधार बनाकर उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी समान कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। वैसे दोस्तों, ये नायडू चंद्रबाबू नायडू नहीं है, ये बीजेपी के नायडू हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त जरूर पशोपेश में होंगे, क्योंकि जब कभी बीजेपी की करीबी सहयोगी रही शिवसेना के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर टीडीपी के साथ स्थायी प्रेम की गारंटी कौन देगा? राजनीति में दोस्ती भी अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से चलती है। एक तरह से चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहते होंगे कि बीजेपी अपने ही नायडू द्वारा लिए गए फैसले में फंस जाए और उद्धव ठाकरे को राहत मिल जाए, क्योंकि दोस्तों जब किसी पार्टी में इस तरह की बगावत और टूट फूट होती है तो उसका असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहता, दूसरे दल भी उससे सबक लेते हैं और उसके राजनीतिक परिणामों को ध्यान से देखते हैं। जरा याद कीजिए, सबसे बड़े स्तर पर टूट फूट शिवसेना में ही देखने को मिली थी। इसके बाद उसी मॉडल को और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करते हुए टीएमसी में भी राजनीतिक सेंध लगाने की कोशिशों की चर्चा हुई। अब तो राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसा प्रयोग समाजवादी पार्टी पर भी किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर कभी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं चलते तो क्या टीडीपी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी?